Good morning, dear 10th class friends. Now today we are starting our chapter number 13, that is the magnetic effects of current. Okay. So open your page number. Open page number 223. So in the previous chapter and electricity we learned about the switching effect of electric current. Okay. So in the previous chapter we already discussed about the electricity and we learned about the heating effect of electric current. So what could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. तो देखिए ये चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर दैट कैन बी बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ओके, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक प्रकार से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक किसी मैग्नेट के आसपास अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मतलब कि रख दिया जाए तब भी उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज़ दे आर द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो दोनों ही वाइस वर्सा है आपस में. ठीक है, सो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने आप में एक प्रकार का मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है. इसीलिए बहुत ज्यादा हाईली जो इलेक्ट्रिक करंट वाले जो थिंग्स होती है, ठीक है, उनके अंदर जो है मतलब कि so a current carrying conductor always behaves like a magnet. Now the activity 13.1, take a straight thick copper wire and place it between the position x and y in an electric circuit as shown in figure 13.1. The wire xy is kept at perpendicular to the plane of mirror and horizontally place a small compass near to this copper wire. See the position of its needle. Pass the current through the circuit by inserting the key into the plug and observe the change in the position of the compass needle. Okay, so compass needle, you know about that compass needle having the electric magnet. Sorry, one magnet is inside there in the needle of that compass. Okay, so when these compass needle are in the field of electric current, okay, it means the when if electric current is going in any direction like that, then if we are placing a one compass needle here, then you will see the deflection in that, and deflection is only because of one magnet. It means one electric current carrying conductor always behaves like a magnet, and one magnet when we are keeping too near to the another one magnet, they are having the, it means the repulsive or attractive force in between. देखिए यहाँ पर सीधा से इसका मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया हुआ है, उसके पास में आपने एक कंपास नीडल को रखा है. तो देखिए अब दोनों जो है अपने आप में एक मैग्नेट को शो कर रहे हैं. दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक मैग्नेटिज्म मतलब शो कर रहे हैं. तो हो सकता है इनके अंदर मैग्नेटिज्म के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस हो या अट्रैक्टिव फोर्सेस हो. अट्रैक्टिव फोर्स होने पर देखिए ये जो नीडल है वो इनकी तरफ भी आ सकती है रिफ्लेक्शन, एंड रिपल्सिव फोर्सेस होने पे नीडल जो है उस तरफ उसका मूवमेंट हो सकता है. तो ये जो शोइंग ऑफ डिफ्लेक्शन है, इट इज देखिए ये जो इसका डिफ्लेक्शन का कंटिन्यूअसली जो डिफ्लेक्शन है ये शो कर रहा है कि उसके आसपास में कहीं ना कहीं जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर वाला है उसके अंदर भी अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है. क्या है, मैग्नेटिज्म. तो टोटली यहाँ पर क्या एक प्रोड्यूस हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहां पर हम मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है ना, जहां तक मैग्नेटिज्म का अपना एक वर्चस्व है या वहां तक उसका एक फील्ड बना हुआ है. ठीक है, और विद द लाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी इसको कह सकते हैं. वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड. तो जैसे हम उसके अंदर देखिए आप डायग्राम 13.1 आराम से देख सकते हैं. कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर. ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जैसे पास करेंगे देन देखिए इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है. तो ऊपर से देखिए ये जो आपने कंपास नीडल जो रखा हुआ है, देखिए आप उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ओनली इज ड्यू टू द वन मोर करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज showing the experience of magnetic field. So we see that the needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of electric effect of moving magnets? In this chapter we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about the electromagnets and इलेक्ट्रिक मोटर्स which involve the magnetic effect of electric current. तो देखिए हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी पढ़ेंगे. ठीक है ना, जो टेम्परेट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं
और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स व्हिच इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को भी हम देखेंगे जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर मैग्नेट्स को बहुत बड़े स्तर पर उनको रोटेट करवाया जाता है या मूविंग मैग्नेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है दिया था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये, जो आपने एक्टिविटी जो 13.1 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। और इसका सीधा सीधा मतलब इन्होंने यही निकाला था और उन्होंने कंक्लूजन जो है इससे प्रूव यही किया था कि जब भी किसी करंट एक कंडक्टर, एक कंडक्टर कोई भी हो सकता है, कॉपर वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम वायर कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर से जैसे ही आप करंट को पास करोगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिज्म जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर तो मैग्नेट और आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे हैवी ट्रांसफार्मर्स जो लगे होते हैं, ठीक है ना, पोल्स के आसपास में, ठीक है ना, तो उनका एक रेस्ट्रिक्टेड बैन एरिया होता है जिसके अंदर आप जा नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वहां पर बहुत बड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा होता है। और हमारी बॉडी जो कि आपको पता है अबाउट अप्रोक्सीमेटली 70-80% जो है वाटर से ही बनी हुई है, ठीक है ना। सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर। सो हो सकता है कि हमारा जो है उस फील्ड में जाना हो और हमारा जो है उसकी तरफ जो है और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ सकता है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ड्यू टू द हाई वोल्टेज ऑफ करंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ओके। सो यू देखो सिंपल वर्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस का एक ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगा वो एक प्रकार से अपने एक लाइंस के रूप में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, अपने आप में। जैसे आप मान लीजिए ट्रैक देखते हो तो ट्रैक के अंदर डिफरेंट टाइप की लाइंस आप देखोगे अलग अलग जगह पर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी भी मैग्नेट के द्वारा एक क्रिएटेड एरिया है जहां तक आप मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइंस के रूप में रहेगा और एक्चुअली ये जो लाइंस है वो मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सप्लेन करती है, मैग्नेटिक फोर्स को भी शो करती है। So we are familiar with the fact that a compass needle gets deflected. Stop writing, anyone is writing that, okay. We are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. तो देखिए एक जो कंपास निडल को जैसे हम डिफ्लेक्टेड होता है उसके अंदर, तब जब कि उसके अंदर एक बार मैग्नेट को पास में रखा जाता है, तो देखिए ये एक प्रकार का बार मैग्नेट है, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग हियर इट इज अ वन कंपास मैग्नेट, ओके। कंपास निडल यू नोस अबाउट दैट, इट इज showing the directions because the needle which is in the middle that is always will be stopped in the north south directions, okay, and an s pole of the देखिए अर्थ पोल जो है उनको बताते हैं ज्योग्राफिकल। सो देखिए ये जैसे ही नॉर्थ और साउथ के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में जो है हम जब भी रखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज दिस नीडल इज मेड अप ऑफ वन स्मॉल मैग्नेट, ओके। सो ये एक छोटे से एक मैग्नेट के द्वारा बनी होती है और आप जानते हो देखिए अगर इफ देयर इज अ n and n pole is there then will be the repulsive force, and s and s pole will be there then will be the also repulsive force, and if their poles are n and s or s and n then there will be the attractive forces of, okay, it means the force of attraction is there, okay. So there is a deflection can be possible because this is can free to move, this is can be free to move। deflection के अंदर जो needles है वो आराम से free to move हो सकती है, इसलिए आप इनके बीच में जो attraction या repulsion आराम से देख सकते हो because both are magnets। So a compass needle is in fact a small bar magnet. The ends of the compass needle points approximately towards north and south directions. The end pointing towards the north is called north seeking or north pole. The other end that points toward the south is called the south seeking or south pole. So through various activities we have observed that like poles repel when unlike poles of magnet attract each other. So you already seen and you already studied about that, okay, that unlike poles always attract to each other and like poles always repulsive or repulsion to each other, okay. So now activity 13.2, fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive materials, place a bar magnet in the center of it, sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. Salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? तो देखिए आप फिगर 13.2 देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखिए एक टेबल सा लेंगे छोटा सा, ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक व्हाइट कार्डबोर्ड जो है वो रख लिया और नीचे की तरफ आपने एक मैग्नेट रख लिया और ऊपर आप सॉल्ट स्प्रिंकल, ठीक है ना,
जो नमक डालने का जो आता है, उसके द्वारा आप जो आयरन स्क्रैप जो होता है उसको आप ऐसे भी नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे उसको रख सकते हैं। जैसे आप उस बेंच को थोड़ा सा टैप करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब बंद करेंगे 2-3 टाइम, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑटोमेटिकली जो हमारा आयरन स्क्रैप है, ठीक है ना, उनकी जो है ऑटोमेटिकली वो एक प्रकार से नीचे की तरफ जो एक मैग्नेट लगा होता है उनके अंदर जो है वो एक प्रकार की लाइंस ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएगा। वो कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, जब आप उनको अच्छे से देखेंगे तो आपको एक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस टाइप से दिख सकता है, ठीक है। तो ये जो शोइंग है, ठीक है ना, ये जो स्क्रैप के द्वारा यहाँ पर जो शोइंग है एवरी ईच जो एक मतलब एक अच्छे से मतलब यूनिफॉर्मली उनके अंदर एडजस्टमेंट हो चुका है इस आयरन स्क्रैप का, वो सीधा सीधा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को शो करता है यहाँ पर। अंडरस्टूड? देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और हम यहाँ पर ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स कैसे होता है। तो ये या तो हम इसके द्वारा बता सकते हैं या फिर हम कई बार जो है वो ये जो कंपास नीडल है इनके द्वारा बताते हैं, ठीक है। वैसे दोनों ये अपने कोर्स के अंदर यहाँ पर नहीं है, बट हम थोड़ा सा डायरेक्टली इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टूड, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। जो सॉल्ट स्प्रिंकलर है मतलब जो है ना उससे हम क्या करेंगे, आयरन के स्क्रैप को इसके ऊपर डालेंगे, जैसे जेंटली ऐसे करेंगे तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में इनके अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगा और जो ये लाइंस है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जो है वो डायरेक्ट करती हुई नजर आएगी आपको। अंडरस्टूड? और डिस्टेंस तो देखिए आप जानते हो, जैसे भी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही मैग्नेटिज्म हमारा कम होता रहेगा। इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस इट मींस लेस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। Then the iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in figure 13.2. Why do the iron fillings arrange in such a pattern? What does the pattern demonstrate? The magnet exerts influence in the region of surrounding. Therefore, the iron fillings experience a force. The force thus exerted make iron fillings to arrange in a pattern. The region of surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. तो जहां तक देखिए मैग्नेटिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वहां तक वो सब कुछ क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? देखिए जहां तक आप सीधी सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, ठीक है, और कई बार आपने किया भी होगा, देखिए इस टाइप से कि एक मैग्नेट के आसपास आप मैग्नेट को लेके जाते हो, ठीक है ना, तो आप देखिए जहां फील्ड आता है वहीं से उनके बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज इसका मतलब ये है कि हमने एक डेफिनेट दूरी पे रखा है और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। इट मींस बोथ मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इंटरैक्ट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? So are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. Take a small compass and a bar magnet. Place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive measure. Mark the boundary of the magnet. Place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? The south pole of needle points towards the north pole of the magnet, and the north pole of the magnet is directed or away from the north pole of the magnet. Mark the position of two ends of the needle. Now move the needle to a new position such that the south pole occupies the positions previously occupied by its north pole. In this way, proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in figure 13.3. Join the points marked on the paper by a smooth curve. This curve represents a field line. Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. You will get a pattern shown in these lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as the magnetic field lines. Observe the deflection in the compass needle as you move it along the field line. The deflection increases as the needle is moved towards the pole. So देखिए, I hope you are understanding what is the this activity showing that. Okay, a very simple activity, and easily you can see what are the nature of magnetic field lines and what will be the curve of this magnetic field lines. Okay, so look here, if we are placing a one we are using a one bigger bar magnet because they will make a more experienced forces. Okay, and we are keeping here N and S pole. Okay, so we need for here many compass needle. Okay, many compass needle we are need. Okay, so first of all we are keeping here one compass needle. Its north pole is not showing here. Its south pole is upside and south pole is at downside and north pole is at upside. Okay, so
देखिए ऐसे करते करते हमको बहुत सारे इस टाइप के रखने हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ कौन सा, देखिए निडल का जो है वो सिर्फ कौन सा शो होगा, साउथ पोल। ओके, तो जैसे हम देखिए ऐसे बहुत सारे हम जो है रखेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली देखिए ये जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। देखिए इस टाइप से, और आप जानते हैं देखिए नीचे वाला साउथ पोल, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ, ये भी साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, और इस टाइप से देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है इनके कंपास निडल जो है इस टाइप से रोटेट होना स्टार्ट होंगे। और देखिए ये जब लास्ट में आप जाओगे तो आपके अंदर जो है मतलब ये जो है सबसे आगे वाला जो नॉर्थ पोल है वो जो सिटिंग होगा किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो इसी टाइप से हमारी कंपास निडल जो है इस टाइप से रोटेट करती हुई एक हाफ कर्व को बना लेगी। अंडरस्टूड। तो ऐसे बहुत सारे अगर हमारे पास निडल कंपास निडल हो तो हम ऐसे ऐसे बहुत सारे इस टाइप से नीचे भी लाइन बना सकते हैं, उसके अंदर भी देखिए इसी टाइप से होने वाला है। अंडरस्टूड। तो इसमें जो है साउथ पोल इस तरफ, नॉर्थ पोल जो है इस तरफ। तो आप एरो से पता लगा सकते हो, एरो आपका नॉर्थ सिटिंग की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ, और इस टाइप से एक लाइन बन जाएगी। जब इनको आप इनके पास में एक छोटी सी लाइन देखिए इस टाइप से बनाते रहे और बाद में इस लाइन को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो ये जो है आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड आई होप। तो आप देखिए आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को बनाने के दो पैटर्न है। ठीक है ना, एक तो आयरन स्प्रिंकलर के द्वारा, ठीक है ना, रैंडमली आप ऐसे स्प्रेड करेंगे तो यूनिफॉर्मली वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन दूसरा जो है वो किसके द्वारा, कंपास निडल के द्वारा। अंडरस्टूड। तो दोनों ही तरह से आपको पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। The direction of magnetic field is taken to the direction in which north pole of the compass needle moves inside. तो देखिए डायरेक्शन आप अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का किस टाइप से हो सकता है, आप उसको किसी भी बार मैग्नेट के पास में लाते हो, ठीक है ना, तो ऑपोजिट जो पोल्स होंगे वो दोनों को आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। So therefore it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. Note the arrows marked in the field lines in figure 13.4. Inside the magnet, the direction of field lines is formed from its south pole to its north pole. Thus the magnetic field lines are closed curve. देखिए आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का क्लोज कर्व यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, और आप देखिए थोड़ा यहाँ पर अगर इसको शो करेंगे तो इसका देखिए मोशन जो है वो इस टाइप से होगा, फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ पे आएंगे आपका इस टाइप से होगा। अंडरस्टूड। आई देखिए इस टाइप से इसका मतलब एक हाफ कर्व जो है क्लोज कर्व यहाँ पर बन जाएगा। तो जितने भी आप यहाँ पर यूज करना चाहें, ठीक है ना, ये जो कंपास निडल है उनके द्वारा हर एक जगह एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली बनेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरफ एरो हो रहा है वहां पर एक छोटी सी लाइन उसी के अकॉर्डिंग खींच लेनी है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर्व बन जाएगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितने क्लोज है। अंडरस्टूड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है आपस में कितनी क्लोज है उसी से डिपेंड करता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाई मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, ठीक है ना, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपस में कैसी होती है, बहुत पास में होती है, बहुत नजदीक होती है। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा लाइंस क्लोजेस्ट होगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा मतलब कि हाई स्ट्रेंथ वाला होगा। तो देखिए स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नीट्यूड जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपस में लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो जितनी कम डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है। So the field is stronger that the force acting on the pole of another magnet place is greater when the field lines are crowded. तो देखिए crowded का मतलब सीधा यही है कि आपस में एक दूसरे से बहुत पास में है। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would be mean that the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible. तो देखिए करें कि कभी भी आपस में ये फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्रॉस इसलिए नहीं करती है बिकॉज इनके बीच में देखिए जो इनकी स्ट्रेंथ है वो ही डिपेंड करती है इनके बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, और अगर ऐसी कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो देखिए पहले केस में तो ये पॉसिबल है नहीं, और अगर ऐसा कुछ भी है तो हो सकता है वो किसी अदर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो। ठीक है ना, तो आई होप देखिए अंडरस्टूड करें कि यहाँ से एक लाइन निकलेगी वो सीधी यहाँ पे आएगी, यहाँ से दूसरी लाइन आएगी वो इस टाइप से आएगी। ठीक है, यहाँ से आएगी। एक कहने का मतलब देखिए सीधा सा है कि
कि आपस में कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है, किसी को भी ऊपर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होने वाला कि ये लाइन यहाँ से आके ऐसे आ गई, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना, कि लाइक पोल्स होते हैं इनके पास में और अनलाइक पोल्स जैसे इनके पास में दो जो ऑलवेज इनके जो दो पोल होंगे वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही डिनोटेट करेंगे एंड देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। Now the magnetic field is due to a current carrying conductor, ठीक है ना, ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास है जो ये कर्व वाला है जो जिसके अंदर टर्न वाले हैं, और एक है हमारे पास सोलोनॉइड के अंदर जिसके अंदर सोलोनॉइड के अंदर, ठीक है ना। देखिए एक्टिविटी 13.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. देखिए एक हम यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, ये करते हैं 10 मिनट्स। Look, the magnetic field, the space surrounding magnet, a magnet in which the magnet force is exerted is called magnetic field. तो देखिए वो स्पेस सराउंडिंग में मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के सराउंडिंग में वो वाला स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड या मैग्नेटिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अराउंड द मैग्नेट। सो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, the magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move, ठीक है ना, मैग्नेटिक पोल लाइंस फील्ड लाइंस जो है वो होती है जिसके अंदर जो है नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक पोल वुड मूव, मतलब जो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइंस है इसके अंदर जो है ये जो एंड टू एस है, लाइंस जो है हमेशा एंड से निकल के एस की तरफ ऑलवेज जाती हुई होती है, मतलब अंडरस्टैंड, यहां से मतलब एंड से स्टार्ट होती है और एस पे एंड होती है। साउथ पोल ऑफ द okay, it is always begin from north pole of the magnet and end on the south pole of the magnet. Now the magnetic field due to a current carrying conductor, straight current carrying conductor, when current is passed through wire AB, it produces a magnetic field around it. देखिए जैसे ही stop writing and everyone can see here, when the current is passing through A to B, okay, then so this C is a cardboard, A B is the current carrying conductor, this is the switch key and this is the battery connections. Okay, so when current is passed through wire AB, it produces a magnetic field around it. This magnetic field has a magnetic field lines around. Okay, तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से देखिए कार्डबोर्ड के अंदर से जो वायर यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ आ रहा है, इसके पास में एक जो मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइंस जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉन होगी और वही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। So magnetic field lines around the wire AB, which can be shown by sprinkling iron filling. अगर आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आप आयरन स्प्रिंकल के द्वारा जो है स्प्रिंकलिंग करेंगे आयरन स्क्रैप्स को, then you can easily see, okay, after tapping 2-3 times, then you can see the sprinkled iron fillings are just it means arranged in the form of magnetic field lines. आयरन फिलिंग के कार्डबोर्ड फिलिंग, द आयरन फिलिंग गेट मैग्नेटाइज्ड, तो आयरन फिलिंग की देखिए मैग्नेटाइज हो जाएगी, वन टेम्परेरी देखिए मैग्नेटाइज इनके अंदर हो जाएगा। द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कल अराउंड द वायर, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाएगी एक सर्कल्स के अंदर अराउंड द वायर, शोइंग दैट the magnetic field lines are circular in nature. So if anyone is asking the question, how can you show and explain the magnetic field lines are circular in nature, then also you have to draw this type of diagram, then you have to write in this way the answer. Okay, so circular in nature. So when the current in the wire flows in the upward direction, देखिए ये जो करंट है आपका जो है upward direction में फ्लो हो रहा है, जस्ट उसका रिवर्स होगा जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अंडरस्टूड। then the upward direction, then the lines of magnetic field lines are in the anti-clockwise direction। देखिए आप देख सकते हैं anti-clockwise direction, मतलब अगर जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है मतलब upward direction में, then the lines will be the anti-clockwise। देखिए ये जो बिल्कुल anti-clockwise का डायरेक्शन हो जाएगा और वैसा का वैसा देखिए इसका वाइस वर्सा है, मतलब if the current is downward, ठीक है ना, then ये जो लाइंस है वो हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अंडरस्टूड। चलिए बिकॉज़ देखिए हम करंट को देखिए रिवर्स कर सकते हैं आराम से बैटरी टर्मिनल्स को चेंज करके यहाँ पे अगर प्लस को हम ऊपर लेके चले जाएंगे माइनस को, तो देखिए जो हमारा करंट है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में हमारी जो लाइन ऐसे नहीं होगी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, घड़ी की जो दिशा होती है उसके अंदर।
एंड बिकॉज द मैग्नेटिक, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से देखना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि हमारा मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी साइज या एक्सटेंट से है, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसका मतलब ये है कि इफ यू आर रेजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ करंट इफ यू आर रेजिंग, मतलब अगर आप करंट यहाँ पर बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मैग्नीट्यूड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, अंडरस्टूड। देखिए जो मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी जो मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब सीधे से साइज एक्सटेंड होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा हो जाएगा अगर हमने करंट को क्या कर लिया यहाँ पे बढ़ा दिया तो, ठीक है, एंड द इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, तो ये जो डिस्टेंस है देखिए ये वायर से देखिए, ठीक है, ये वायर से जो डिस्टेंस है देखिए इतनी, ठीक है ना, ये ज्यादा बढ़ाने पर हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो वैसे ही क्या हो जाएगा, कम, अंडरस्टूड। तो आपका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो तो हमारे पास लाइन कैसी बनेगी, बड़ी बड़ी, और जितनी लास्ट वाले डायरेक्ट मतलब वो लाइंस होगी उनके पास में वीक मैग्नेटिज्म होगा, तो कह सकते हो कि द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, इनवर्सली उससे प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिज्म। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट हैंड थंब रूल वी विल राइट इन नेक्स्ट क्लास।